यह कहानी उस समय की है जब भारत ही नहीं सारी दुनिया में आदमी जंगलों में रहता था। वह पूरी तरह जंगल में पैदा होने वाले कंद, मूल, फल और जानवरों के शिकार पर निर्भर था। हमारे देश में उत्तर को दक्षिण से अलग करने वाली विंध्य की विशाल पर्वतमाला उसके रहने के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र था। गर्मी की तेज लू, मानसून की तीखी बारिश और हाड़ कपाती सर्दी के अलावा हिंसक पशुओं से बचने के लिए वह पहाड़ की चोटियों पर बनी गुफाओं और कंदराओं में शरण लेता था। इस क्षेत्र में सोन और नर्मदा के अलावा दर्जनों सहायक नदियां और साल भर बहने वाले प्राकृतिक झरने मौजूद थे। अनेक दृष्टियों से ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र प्राचीनता की दृष्टि से, चाहे वो मानव के अधिवास के लिए हो, चाहे धातु और इनके प्रगलन की दृष्टि से हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि सभ्यता का प्रारंभ बहुत पहले हो गया और लंबे समय तक ये चलता रहा। सभ्यता के विकास के क्रम में मनुष्य ने भाषा से पहले चित्र बनाना सीखा। गेरू से बने ये चित्र आज भी हमें इस क्षेत्र की पहाड़ियों में विभिन्न चट्टानों पर बने दिखाई देते हैं। इन्हीं चित्रों को शैल चित्र कहते हैं। इनको बनाने का सिलसिला 400-500 साल पहले तक जारी था। आदिकाल में मानव अपने विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने के लिए विभिन्न माध्यम अपनाते थे। उसमें इशारे का भी प्रयोग होता था और बातचीत के लिए चित्र के रूप में अभिव्यक्तिकरण वो करते थे। मिर्जापुर और सोनभद्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य, लखनिया, भलदरिया, विंढम, मुखा जैसे खूबसूरत झरनों, विजयगढ़, अगोरी, चुनार जैसे ऐतिहासिक किलों और खनिज संपदा के अलावा शैल चित्रों के रूप में मानव सभ्यता और संस्कृति की अनमोल धरोहर अपनी आगोश में समेटे हुए है। दुनिया में सबसे पहले खोजे गए शैल चित्रों में मिर्जापुर सोनभद्र के शैल चित्र भी शामिल हैं। कार्लाइल और कॉकबर्न ने सन 1880 के आसपास जब मिर्जापुर में शैल चित्र खोजे और उनका विवरण प्रकाशित कराया तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये चित्र हजारों वर्ष पहले के बने हुए हैं। इन चित्रों में दिखाए गए पशु, पक्षी और मानव के क्रियाकलापों से हमें पता चलता है कि सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य कैसे रहता था। आज भी यहाँ जनजातीय समाज के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं और उनके जीवन शैली में अगर पिछले कुछ 1-2 दशकों को छोड़ दें तो बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। वो आज भी उसी प्रकार रहते हैं जैसे पहले रहते थे। और आज भी बहुत से ऐसे चित्र जो हमें इसमें मिलते हैं, रॉक पेंटिंग्स में मिलते हैं, लोगों के घरों पर आज तक बनाए जाते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो पता चलती है वो ये है कि समकालीन फ्लोरा एंड फौना का अध्ययन इन शैल चित्रों के आधार पर बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। समकालीन जीव जंतुओं का जो ज्ञान था
तो इस तरह से एक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी अगर आप गोरावल क्षेत्र के शैल चित्रों का अध्ययन करते हैं तो एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। सोनभद्र में अब तक 250 से अधिक ऐसे स्थान खोजे जा चुके हैं जहां शैल चित्र मौजूद हैं। हमारी प्रोडक्शन टीम ने जिले का खासकर घोरावल क्षेत्र का सघन दौरा कर आधा दर्जन से ज्यादा नए शैल आश्रयों की खोज की, जिनमें विभिन्न काल के शैल चित्र बने हुए हैं। स्थानीय लोगों को शैल चित्रों के महत्व की जानकारी न होने और सरकार की उपेक्षा की वजह से यह अनमोल धरोहर नष्ट हो रही है। झरनों के किनारे तो पिकनिक बनाने गए लोगों द्वारा चित्रों पर अपना नाम लिख देने और खाना बनाने के लिए जलाई गई लकड़ियां और गोहरी के धुएं से ये खराब तो हो ही रहे हैं, और कुछ स्थानों पर प्राकृतिक रूप से चट्टानों के टूटने के कारण उनका अस्तित्व भी मिट रहा है। शैल चित्रों का संरक्षण कर और जनता को इसके प्रति जागरूक कर सरकार विश्व की इस अनमोल धरोहर को बचा सकती है।